दोस्तों नमस्कार। आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि यदि कोई कमेंटेटर है, कोई क्रिकेटर है जो कमेंट्री कर रहा है, वो आमतौर पर या तो क्रिकेट छोड़ चुका है या छोड़ने वाला है, बिल्कुल कगार पर है, ये मान लिया जाता है। लेकिन अगर कोई क्रिकेटर कमेंट्री करते हुए कमबैक करे भारतीय टीम में और उसके बाद वो बेस्ट फिनिशर कहलाए T20 में, तो उसे क्या कहेंगे आप? जी हाँ, ऐसा दिनेश कार्तिक के साथ हो रहा है। और दिनेश कार्तिक के बारे में मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला जो हुआ था साउथहैम्पटन के मैदान पर, वहां ये कमेंटेटर थे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मुकाबला खेला गया था, जहां न्यूजीलैंड ने भारत को पराजित करके वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। इतना ही नहीं, द 100 एक लीग होती है इंग्लैंड में जिसे ECB कराता है, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, उसमें भी ये कमेंटेटर थे। और उसके बाद भारत और इंग्लैंड के बीच जो सीरीज हुई, टेस्ट सीरीज हुई, जो मौजूदा सीरीज कह लीजिए, जो अभी अभी खत्म हुई है, इस सीरीज के 4 टेस्ट मैच हो चुके थे और उसमें 2 टेस्ट मैच, 3 टेस्ट मैच बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा, पहले 3 टेस्ट मैचों में वो कमेंटेटर थे, कमेंटेटर के तौर पर वो जाने जाते थे और उनकी कमेंट्री की खूब प्रशंसा भी हुई। और उसके बाद IPL की वजह से उनको कमेंट्री छोड़कर वापस आना पड़ा और वो 3 टेस्ट मैचों में उन्होंने कमेंट्री की। और विजडन ने उनकी बहुत तारीफ की, जो क्रिकेट की बाइबल कही जाती है मैगजीन, उसने कहा कि ये बेस्ट कमेंटेटर हैं और उनकी बहुत ही सराहना की, उनके जुमलों की बहुत तारीफ की। लेकिन उस वक्त यह बात तो तय है कि दिनेश कार्तिक के मन में या आम क्रिकेट प्रेमियों के मन में यह तो आ ही गया होगा कि यह खिलाड़ी अब कमबैक करने वाला नहीं है, वापसी करने वाला नहीं है और ये शायद इसका करियर का खत्म हो चुका है, करियर अपना या आखिरी पड़ाव पर है। लेकिन वही टीम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब T20 आई सीरीज होती है और उस सीरीज में वो खिलाड़ी आता है, कमबैक करता है, बतौर खिलाड़ी खेलने आता है, तो ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य होगा, क्योंकि इसी साउथहैम्पटन के मैदान पर वो खेलने जा रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ T20 का मुकाबला। और इससे पहले साउथहैम्पटन के ही मैदान पर उन्होंने बतौर कमेंटेटर अपने करियर को एक नया अंजाम दिया था, एक नई दिशा दी थी। तो अब जाहिर सी बात है कि जिस तरह से IPL में इस खिलाड़ी ने कमबैक किया है, बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्मेंस किया है, एक बहुत अच्छे फिनिशर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। और खास तौर पर जो तेज गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाजों की जो उन्होंने धुनाई की है, चारों और विकेट के शॉट्स खेले हैं, उससे ये उम्मीद तो बनती है कि ये खिलाड़ी के सामने अब कोई भी आ जाए, ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है। और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंग्लैंड ने पार्किंसन जो हैं, उनके लेग स्पिनर जो आदिल रशीद की जगह टीम में आए हैं, आदिल रशीद जो पूरी तरह फिट नहीं थे, उनकी जगह पार्किंसन को शामिल किया। यही सोचकर शामिल किया कि कम से कम जो आखिरी ओवर हैं, स्लॉग ओवर्स, वहां पर दिनेश कार्तिक तेज गेंदबाजों की कहीं धज्जियां ना उड़ा दें और कहीं सीरीज ना ले उड़ें भारत के लिए। तो ये होता है, ऐसे कहते हैं डर और इसे कहते हैं किस्मत भी, क्योंकि एक खिलाड़ी जो कमेंट्री कर रहा है, कमेंट्री करते करते उसी मैदान पर वो T20 क्रिकेट खेलता है और उसे दुनिया का बेस्ट फिनिशर्स में से एक माना जाता है, तो वो काम किया है दिनेश कार्तिक ने। तो उम्मीद कीजिए कि अब उनकी जो ये पारी है, जो उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से जिसको अंजाम दिया था, 2006 में पहला मुकाबला उन्होंने खेला था T20 का, 2004 में टेस्ट और वनडे में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और तब से लेकर अब तक वो केवल T20 में एक हाफ सेंचुरी बना पाए हैं। याद होगा आपको, साउथ अफ्रीका के खिलाफ राजकोट के मैदान पर उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी बनाई थी, करीब करीब 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 27 बॉलों पर कोई 54-55 रन उन्होंने बनाए थे। तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि वही राजकोट वाली पारी साउथहैम्पटन में भी दिखाई देगी दिनेश कार्तिक के बल्ले से। यदि यहाँ नहीं तो अगले मैच में सही, नहीं तो उससे अगले मैच में सही, हाफ सेंचुरी या बड़ी पारियां उनसे खेलते हुए उन्हें ज़रूर देखा जाएगा। और जो विजडन आज उनकी सराहना बतौर कमेंटेटर उनकी करता है, वो उनकी बतौर एक अच्छे फिनिशर के तौर पर उनको मान्यता देगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।